हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 9 का टॉपिक नंबर 9.5.4 जो कि 9.5 का टॉपिक है संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमने लेंस का सूत्र निकाला था वो लगाएंगे। अब यहाँ पे दो लेंस रखे हैं, दोनों लेंस बहुत ही पतले हैं, तो इन दोनों का जो संपर्क बिंदु है उनके केंद्रों को हम संपाती मानते हैं। तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो दो लेंस बहुत ही पतले हैं और दोनों का जो संपर्क बिंदु है उसको हम संपाती मानते हैं। ये O बिंदु पर बीम है, मतलब वस्तु है, और ये O बिंदु का प्रतिबिंब हमें मिलता है I1। फिर I1 का प्रतिबिंब मिलता है I, तो अंतिम जो प्रतिबिंब होता है हमारा वो होता है I पे। तो वस्तु की दूरी हो गई U, प्रतिबिंब की अंतिम प्रतिबिंब है I, तो उसकी दूरी हो गई V, और ये I1 भी प्रतिबिंब है तो उसकी दूरी को हमने ले लिया V1। यहाँ पे दो लेंसों को हमने नाम दे दिया है A और B ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। A का फोकस है F1 और B का है F2। इसी चीज को हमने नीचे लिखा है, एक दूसरे के संपर्क में रखे F1 तथा F2 फोकस दूरियों के दो पतले लेंसों A तथा B है। यहाँ पे इन दोनों की फोकस दूरी F1 और F2 है। कोई बीम पहले लेंस A के फोकस से दूर किसी बिंदु O पर स्थित है। O पर हमारी वस्तु है। पहले लेंस बिंदु I1 पर प्रतिबिंब बनाता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? I1, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ। क्योंकि प्रतिबिंब I1 वास्तविक है, अतः यह दूसरे लेंस B के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करता है। अब ये वास्तविक है तो ये दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करेगा, तो इसका प्रतिबिंब मिलेगा हमें I पे, तथा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। वास्तव में पहले लेंस से निकलने वाली किरणों की दिशा उनके दूसरे लेंस से टकराने वाले कोण के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले लेंस से जो ये किरण निकल रही है वो दूसरे लेंस के ऊपर परिवर्तित होती रहती है। दूसरे लेंस कितने कोण पे रखा है उस हिसाब से ये परिवर्तित होती है। क्योंकि लेंस पतले हैं, हम दोनों लेंसों के प्रकाशिक केंद्रों को संपाती मान सकते हैं। जो दोनों लेंस का प्रकाशिक केंद्र है उसको हमने संपाती माना है। यह केंद्र बिंदु P द्वारा निर्दिष्ट होता है। यहाँ पे हमने उसे P द्वारा दर्शाया है। तो हम पहले लेंस A द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए, अब A द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये वस्तु की दूरी हो गई, ये हो गई पहले लेंस यानी कि I1, उसकी दूरी हो गई V1। तो यहाँ पे हमारे पास वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी U और V1 है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? हमारे पास सूत्र है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V, V क्या है? प्रतिबिंब। तो यहाँ पे मेरे पास प्रतिबिंब लिया है मैंने V1, तो 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/ पहले लेंस की बात हो रही है तो उसकी फोकस दूरी हो गई F1। अब दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे के लिए बीम की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी V है। तो यहाँ पे यहाँ पे वापस देखो क्या है, ये इसके लिए बीम की तरह कार्य करेगा, तो बीम दूरी हो गई V1 और प्रतिबिंब दूरी हो गई V। तो यहाँ पे बीम दूरी में हम लिखेंगे 1/V माइनस, और वस्तु की दूरी में लिखेंगे 1/V1 इज इक्वल टू दूसरे लेंस की फोकस दूरी है F2। ये हो गया नंबर 1 और नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को अगर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे 1/V1 और 1/V1 कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास बचेगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2।
ठीक है, अब ये दोनों फोकस है, फोकस दूरी ही है और हम दोनों लेंसों के संपर्क बिंदु को संपाती मान रहे हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमने 1/f को क्या माना है, 1/f1 प्लस 1/f2। इस तरह अगर हमारे पास कई सारे लेंस को हमने संपाती किया हो तो हम इस प्रकार लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। जितने भी लेंस हो उनकी फोकस दूरियों को जोड़ देना है तो हमें कुल फोकस मिल जाएगा। अब हमें पता है कि 1/f क्या होता है, p होता है, तो ये हम लिखेंगे p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3, जितने भी लेंस हो वो। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें नेट क्षमता बताता है। ठीक है, तो ये हो गया लेंसों का संयोजन। ये हमें आखिरी सूत्र क्या बताएगा, लेंस की नेट क्षमता बताता है। तो ये हमारा हो गया लेंसों का संयोजन टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिज्म में अपवर्तन देखेंगे।